नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख महत्वपूर्ण नवीनतम योजनाओं के बारे में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी, उन योजनाओं को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली योजना के साथ में। और आपके सामने पहली योजना है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। ये योजना है और इस योजना में क्या क्या प्रश्न बनेंगे और किस किस तरह से प्रश्न बनेंगे, इन पर डिस्कस करते हैं। आइए, तो सबसे पहला पॉइंट है राज्य सरकार के कला साहित्य पुरातत्व विभाग द्वारा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन और क्षेत्रीय कला संस्कृति के विकास एवं उनके योगदान के लिए 11 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। तो ये योजना कब प्रारंभ हुई है दोस्तों? ये हुई है 11 अगस्त 2023 को, और ये मुख्यमंत्री की एक प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत जो भी कलाकार हैं, जो भी कला साहित्य या पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं, उनको यह योजना लाभान्वित करती हैं। और सेकंड पॉइंट में देखिए, योजना के अंतर्गत लोक कलाकार परिवारों को उनके प्रतिभा के प्रदर्शन हेतु वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के रोजगार कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। और आगे देखते हैं, लोक कलाकारों को वाद्य यंत्रों को खरीदने हेतु 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये योजना कब प्रारंभ हुई है। तो 11 अगस्त 2023 को ये योजना प्रारंभ हुई है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। और इस योजना में जो कलाकार परिवार हैं, उनको उनके 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान किया जाता है साल भर के लिए। और वाद्य यंत्र खरीदने के लिए उन्हें न्यूनतम जो सहायता राशि प्रदान की जाती है वह 5,000 रुपये प्रदान की जाती हैं। आगे बात करते हैं इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और लोक कलाकारों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाने का प्रावधान है। तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना की जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित हैं। तो 5 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ये योजना कब प्रारंभ हुई है। तो ये योजना 11 अगस्त 2023 को प्रारंभ हुई है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। और इसमें कलाकार के परिवार को 100 दिन के रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर कलाकार के परिवारों को जो वाद्य यंत्र खरीदने के लिए राशि प्रदान की जाती हैं वो 5,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर सरकार के द्वारा इस योजना पर कितना खर्च किया गया है? ये है 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की जो नोडल एजेंसी कहाँ पर है? ये राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी जोधपुर में स्थित है। तो ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। सेकंड बात करते हैं सेकंड योजना के बारे में, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 2023। अब इस योजना से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, आइए देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA से जुड़े हुए परिवारों को महंगाई से राहत प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत उन उक्त परिवारों को जो माह में राशन के साथ में 15 अगस्त 2023 से फूड पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक होगा, 100 ग्राम मिर्च पाउडर होगा और 100 ग्राम धनिया पाउडर होगा, 50 ग्राम हल्दी पाउडर होगा और 1 लीटर खाद्य तेल होगा। तो ये इस योजना के अंतर्गत जो सामग्री हैं उपलब्ध करवाई जाती हैं। और ये 15 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुई योजना है। और इसमें आपको याद रखना है कि 1 किलो चीनी है, 1 किलो नमक है, 100 ग्राम मिर्च पाउडर है, 100 ग्राम धनिया पाउडर है, 50 ग्राम हल्दी पाउडर है और 1 किलो खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जाता है। आइए, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस योजना से, तो आइए देखते हैं अगली योजना के बारे में। तीसरी योजना है हमारे सामने
प्री स्मार्ट योजना 2023, प्री स्मार्टफोन योजना 2023, और इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे आइए चर्चा करते हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को, छात्रों को निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने हेतु प्री स्मार्ट योजना शुरू की गई है और ये योजना का प्रथम चरण 40 लाख महिला छात्राओं या छात्राओं को 10 अगस्त 2023 से कब स्टार्ट हुई है, 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोन प्रदान किए जा रहे हैं। और राज्य सरकार द्वारा 9 माह में डाटा रिचार्ज के लिए 675 रुपये मोबाइल फ़ोन के और 6,125 रुपये, कुल टोटल मिलाकर 6,800 रुपये जन आधार ई वॉलेट के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी कि जो वॉलेट होता है जन आधार कार्ड, उसके जरिए यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो योजना कब स्टार्ट हुई है दोस्तों, 10 अगस्त 2023 को, और प्रथम चरण में कितनी छात्राओं को यहाँ पर शामिल किया गया है, 40 लाख छात्राओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। पहले चरण में लाभान्वित जो हैं उनके समूह के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर हो सकता है। राज्य जो सरकारी विद्यालय है, जो 9वीं से 12वीं तक का विद्यालय है, वहाँ पर सरकारी महाविद्यालयों को या फिर ITI के पॉलिटिकल शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को ये सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली सरकारी छात्राओं को ये सुविधा मिलेगी। उसके अलावा सरकारी महाविद्यालय, ITI, पॉलिटिकल संस्थाओं, पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए यहाँ पर ये सुविधा है। इसके अलावा विधवा, एकल नागरिक पेंशन प्रदान करने वाली महिलाओं के लिए भी ये उपलब्ध हैं। और नरेगा में 100 दिन तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 दिन काम पूरा कर चुकी महिलाओं को भी ये लाभ मिलने वाला है, यानी कि स्मार्टफोन मिलने वाला है। योजना के द्वितीय चरण में शेष रहे पात्र चिरंजीवी परिवारों को 20 अगस्त 2023 को स्मार्टफोन गारंटी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। अगली योजना के बारे में बात करते हैं। 4th योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना। इस योजना में क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए बिल्डिंग माह अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई है और इसमें 50 यूनिट बिजली उपलब्ध मुक्त करवाई गई हैं। तो 50 जो यूनिट हैं वो बिजली मुक्त करवाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि अनुपालना हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली निःशुल्क करवाई जा रही हैं। योजना के अंतर्गत 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल शून्य हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त 200 यूनिट प्रति माह तक उपभोक्ता को प्रथम से 100 यूनिट बिजली निःशुल्क और 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क फ्यूज सरचार्ज से सभी को निःशुल्क माफ़ किए जाएंगे। यानी कि जो पहला 200 यूनिट तक का जो स्थायी शुल्क है वो स्थायी शुल्क नहीं लगने वाला है। केवल एक 100 यूनिट तक आप तो बिजली उपलब्ध हैं, उसके अलावा अगर 200 यूनिट तक यहाँ पर स्थायी शुल्क भी निःशुल्क किया गया है। योजना का लाभ लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अपना जन आधार कार्ड नंबर बिजली के बिल के साथ जुड़वाना होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये लाभ लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उपभोक्ता को अपना जो जन आधार कार्ड है वह बिजली के बिल के साथ में जुड़वाना होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं 5वीं योजना के बारे में, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो कि 5वीं योजना है और ये इस योजना में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। 16 जून 2023 को जयपुर किसान महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है, 16 जून 2023 को, और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कब से किया गया है, 16 जून 2023 को। नेक्स्ट बात करें, इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को न्यूनतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं में प्रति पशु के हिसाब से 40,000 रुपये का बीमा करवाया जाएगा और इसके साथ में 41,950 पशुपालकों को लंपी बीमारी से नुकसान होने के लिए
पशुपालकों को 40,000 रुपये मुहैया राशि के रूप में बैंक के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत क्या होगा? पहली बात तो शुरुआत कब से हुई है? 16 जून 2023 से जोधपुर किसान महोत्सव के दौरान 16 मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है और इसमें 2 दुधारू जो पशु होते हैं उनके लिए 40,000 रुपये का बीमा करवाया गया है। और एक लंपी बीमारी, एक बीमारी होती है पशु में लंपी बीमारी, उससे अगर नुकसान होता है तो यहाँ पर जो पशुपालक होते हैं उनको 40,000 रुपये की राशि मुहैया करवाई जाती है और सीधे ये बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवाई जाती है। अगली बात करें छठी योजना के बारे में, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2023। यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पंजीकृत जो बीपीएल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उपभोक्ता हैं, उनको लगभग 75 लाख उपभोक्ताओं को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाने हेतु 5 जून 2023 को ये योजना शुरुआत की गई है। तो 5 जून 2023 को ये योजना शुरुआत की गई है और यहाँ पर 500 रुपये का सिलेंडर मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें सरकार ग्राम आवास योजना 2023 के बारे में। राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेतों पर आवास निवास हेतु ऋण देने के लिए सहकार ग्राम आवास योजना शुभारंभ की गई है। यानी कि खेतों के पास ही यहाँ पर आवास उपलब्ध करवाने यानी कि घर बनवाने के लिए सहकार ग्राम आवास योजना शुभारंभ की गई है और यहाँ पर योजना के अंतर्गत जो खेतों पर आवास बनाने के इच्छुक कृषक हैं और केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 50 लाख रुपए का ऋण 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी 3 किस्तों में। ठीक है, जो भी उपभोक्ता यहाँ पर किसान हैं वो अपने खेत में ही घर बनाना चाहता है तो उसके लिए ये योजना फ़ायदेमंद होगी। सहकार ग्राम आवास योजना 2023। ठीक है, इसमें यहाँ पर 50 लाख का ऋण 3 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट योजना है 8वीं योजना और 8वीं योजना के अंतर्गत क्या है? आम जन को समस्या के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण करने हेतु 19 अप्रैल 2023 को राज हेल्थ पोर्टल लोकार्पण किया गया है और ये पोर्टल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस है, यहाँ पर ऑनलाइन आपके इस पोर्टल पर जाकर आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और ये पोर्टल 19 अप्रैल 2023 को लोकार्पण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगली योजना के बारे में। यहाँ पर अगली योजना निकल कर आती है 9वीं योजना राजीव गांधी जल संरक्षण योजना यानी कि संचय योजना। राष्ट्रीय जो राजीव गांधी जल संचय योजना है इसमें क्या प्रश्न बनेगा? राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ मार्च 2023 को ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है और इस योजना के द्वितीय चरण में 33 जिलों की 349 पंचायतों को 2600 करोड़ रुपए की राशि से 4600 गाँवों में जल संचय के संरक्षण में 2 लाख कार्य किए गए हैं। यानी कि 2 लाख रुपए तक का कार्य यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। अगली है 10वीं योजना, इसमें स्मार्ट शाला प्रोग्राम योजना 2023 है और ये इन 8 राज्यों 8 जिलों में सुविधा है। जयपुर, धौलपुर, करौली, बारां, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, सिरोही, ये 8 ज़िले हैं। यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध होगी स्मार्ट शाला प्रोग्राम योजना के अंतर्गत। इस योजना का जो शुभारंभ हुआ है ये हुआ है 21 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा यहाँ पर ये योजना शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है जन आधार ई वॉलेट योजना 2023। यहाँ पर इस योजना में क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित को नगद राशि गैर नगद राशि वाउचर के द्वारा प्रदान की जाएगी और 20 मार्च 2023 को जन आधार ई वॉलेट लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें 12वीं योजना और मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना 2023। मुख्यमंत्री 20 मार्च 2023 को राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब 2000 जो जोधपुर में है ये इसका शिलान्यास किया गया है
और योजना में आवास गमन के असमर्थ लाभान्वितों को चिन्हित किया गया है और उसके जरिए ये योजना का लाभ घर बैठे उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना और ये 20 मार्च 2023 को जोधपुर से लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 13वीं योजना राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 लागू की गई हैं और इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को लाभ लेने के लिए आदेश या अधिसूचना जारी की गई है। ग्रामीण पर्यटन इकाई को इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि 8% ब्याज की सब्सिडी के साथ में 9% सब्सिडी मुख्यमंत्री लघु उद्योगों को प्रोत्साहन योजना के तहत दे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये योजना कब लागू की गई है? 30 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई है और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत पर्यटन जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 25 लाख रुपए तक का राशि 8% ब्याज की दर से उपलब्ध करवाई जाएगी और यहाँ पर न्यूनतम 1 करोड़ रुपए निवेश 1 करोड़ रुपए तक की राशि यहाँ पर क्या की गई है? निवेश करने हेतु ग्रामीण पर्यटन की इकाई में 10 वर्षों तक SGST का 100% पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत क्या होगा? पर्यटन इकाई को एक स्टाम्प ड्यूटी 100% छूट प्रदान की जाएगी और आरंभ में इसे 25% स्टाम्प ड्यूटी दी थी, लेकिन अब ये 100% क्या होगी? स्टाम्प छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है 14वीं योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वराज योजना 2022। इस योजना में क्या है? तो उद्योग विभाग द्वारा राज्य के 18 से 45 वर्ष की राजस्थानी निवासी हेतु 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। तो कब की गई है? 1 दिसंबर 2022 को और कितने आयु के लिए? 18 से 45 वर्ष के आयु के लिए। योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक की वाणिज्य लघु वाहन क्रय करने हेतु यहाँ पर वाहन को ऑन रोड कीमत पर 100% अधिकतम 10% से 60,000 जो भी दोनों में से कम हो का अनुदान सरकार द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। कौन कौन है? एक तो टाटा मोटर्स है, अशोका लीलैंड एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर 3 कंपनियाँ यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर वाहन खरीदने हेतु यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट योजना 2022 ये राजस्थान सरकार द्वारा 7 से 8 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित की गई हैं और जयपुर से यहाँ पर ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके दौरान क्या होगा? टूरिज्म एगो बिजनेस कॉन्वेंट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है अगली योजना 16वीं योजना राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम योजना 2022। इसमें अशोक गहलोत सरकार द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 का लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है योजना के अंतर्गत व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC/ST वर्ग के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होने वाली हैं और उन क्षेत्रों के विकास के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन किया जाएगा। नेक्स्ट अगली बात करें अगली योजना के बारे में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022। राजस्थान की समस्त शहरी एवं नगरीय निकाय को 9 अगस्त 2022 को योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत शहरों में काम के इच्छुक परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। 1 अप्रैल 2023 को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये 100 दिन का 125 दिन कर दिया गया है इंदिरा गांधी शहरी
रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। इस योजना के अंतर्गत 11 जुलाई 2022 को कोरोना महामारी के कारण से लर्निंग लॉस की पूर्ति करने के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। रेडियम कक्षा प्रारंभ की गई है। ठीक है, 19 नंबर की योजना है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु 1 सितंबर 2022 को 5 वर्षों के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नीति 2022 लागू की गई है। नेक्स्ट हम बात करें अगली योजना के बारे में, राजस्थान फिल्म महोत्सव नीति 2022। यहाँ पर 20वीं योजना है राजस्थान के पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थान फिल्म की शूटिंग को प्रोग्राम देने के उद्देश्य से राज्य में 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है और इसके तहत कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ रुपए तक यानी कि 15% तक अनुदान किया गया है। नेक्स्ट अगली योजना है 21वीं योजना ई वेस्ट संरक्षण अभियान। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण हेतु मंडल द्वारा ई वेस्ट यानी कि कचरे के संरक्षण हेतु 2 मार्च 2022 को ई वेस्ट संरक्षण अभियान का तीसरा चरण यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और इस चरण में प्रथम चरण था 1 जुलाई 2021 किया गया था। अब ये तीसरा चरण कब किया गया है? 2 मार्च 2022 को। नेक्स्ट 22वीं योजना है जागृति बैंक टू वर्क योजना। कामकाजी महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर पे ही काम करने के लिए यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और ये 19 दिसंबर 2021 को प्रारंभ की गई है। ठीक है, अगली योजना के बारे में बात करें 23वीं योजना यहाँ पर है और 23वीं योजना है ई मित्र एट होम यानी कि घर बैठे ई मित्र की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है और ये 19 दिसंबर 2021 से प्रारंभ की गई है। 24वीं योजना है प्रशासन गांवों के संग अभियान। ये 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक राज्य में चलाई गई योजना है। नेक्स्ट अगली योजना है 25वीं योजना राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। इस योजना को 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया गया है। 1 नवंबर 2021 तक ये योजना चलने वाली है और सरकारी कचरे के लिए सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए अनिवार्य रूप कर दिया गया है और विधायक, पूर्व विधायक या जो भी बोर्ड निकाय हैं इनके जो कर्मचारी हैं इनके लिए ये पात्र होंगे इस योजना के अंतर्गत। 26वीं योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सुरक्षा योजना। ये बजट 2021-22 के अनुपालन हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य योजनाओं में पैनलबद्ध चिकित्सकों के लिए सभी प्रकार के सड़क यातायात दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को 72 घंटे निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान करने हेतु ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं। इस योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट योजना है अगली योजना 27वीं योजना मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। 22 सितंबर 2021 से प्रारंभ ये योजना है और पर्यटन के उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज में 3 वर्षों तक 9% अनुदान किया जाएगा। सितंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और गौरतलब है कि राजस्थान के नवीनतम अक्षय ऊर्जा निगम के अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा को कुल अधिष्ठा क्षमता 14,454.70 मेगावाट यानी कि ये योजना है जुलाई 2022 तक। इसको 15 अक्टूबर 2020 में पहली बार
राजस्थान राजस्व दिवस के रूप में मनाया गया है। और राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा 3 सितंबर 2021 को ग्रामीण पर्यटन नीति के प्रारूप जारी किया गया है। और लास्ट योजना है राजस्थान महिला नीति 2021। इसमें राज्य की नवीनतम महिलाओं के लिए 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया है। और ये नीति सतत विकास के लक्ष्य 2023 के लिए अनुदान की गई है। ठीक है, तो ये योजना सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज हमने राजस्थान की महत्वपूर्ण 28 योजनाओं को डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।